ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। बात आती है तो इस निकम्मे सरकार से गरीब किस्म के लोग बहुत पीड़ित हैं। इस बार हम लोग पूरे जन जन के लोग मूड बना लिए हैं कि इस निकम्मे सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाना है। My name is Deepak Kumar Paswan. I am BTech qualified from Punjab Technical University, कपूरथला जालंधर। जिस तरह लगातार 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और ख़ासकर मध्य प्रदेश में जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तो उत्तर प्रदेश की भी राजनीति में बड़ा हलचल मचा हुआ है। लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा को हटाने के लिए लगातार हवन पूजा किया जा रहा है। हाल में ही देखा गया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी विपक्षी पार्टियों द्वारा एक आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात इसी के चलते आज लखनऊ के तेलीबाग स्थित समाजवादी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गुलाब सिंह ने भाजपा हटाओ के लिए हवन पूजा किया और उन्होंने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी आम जनता के लिए कार्यरत रहती है, गरीब सहायों के लिए लगातार निरंतर सेवारत रहती है। भाजपा लगातार गरीबों को लूटने का कार्य कर रही है, मजलूमों पर लगातार अत्याचार कर रही है, गरीबों पर लगातार बुलडोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि आगामी 2024 पर क्या निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जनता उखाड़ फेंकेगी या 2024 पर भाजपा फिर से अपनी जीत दाखिल करेगी। गुलाब जी, आज लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कार्यरत हैं, सदस्य सक्रिय सदस्य भी हैं। हाल में ही लगातार बीजेपी सरकार द्वारा गरीबों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि झोपड़ियाँ गिराई जा रही हैं। किस नज़र से देखते हैं आप? सर, हम लोग इस नज़रिया से देखते हैं कि शनि मंदिर चौराहा है और यहाँ 90% लोग गरीब किस्म के लोग रहा करते हैं। और यहाँ ऐसा भी होता है कि कभी कभी रात में गाड़ी गरीबों को मार देती है, रिक्शे वालों को गाड़ी मार देती है और एम्बुलेंस हम लोग जब खबर करते हैं तो एम्बुलेंस 1 घंटे बाद आती है। तो इस निकम्मे सरकार से गरीब किस्म के लोग बहुत पीड़ित हैं। इस बार हम लोग पूरे जन जन के लोग मूड बना लिए हैं कि इस निकम्मे सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाना है। किस तरह कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूर्ण सरकार बहुमत सरकार है भाजपा की। अभी आपने देखा घोसी के चुनाव, अभी आपने 6 मिनट में देखा घोसी का चुनाव। घोसी में जनता जैसे जगी है इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे जनता जागने के काम की है और इस बार इस सरकार को बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश से भगाने को काम करेगी। गुलाब जी, अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन हुआ था जी, जिसमें जो मध्य प्रदेश के लोग हैं जी, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे हैं जी, उन्होंने अखिलेश की बात की कि छोड़ो जी। उधर अखिलेश ने भी आरोप लगाया है कि एनडीए में अगर सोचूं मैं गठबंधन के साथ नहीं रहता जी। क्या लगता है जो इस समय टकराव चल रहा है गठबंधन में, किसने आप इसी से मेरा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में या जहाँ कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस के तो कहीं कुछ है नहीं है। हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी ने यह दिलचस्प बनाया था कि अगर हम कांग्रेस से मिलकर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी जगाने का काम करें। वो लोग मणि को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का बस का है नहीं है। तो आज शनिदेव मंदिर पे आपने जो पूजा अर्चना की है, किस मुद्दे को लेकर की है, क्या लगता है? सर, हम लोग इसके हैं कि आप जितने ये जनता देख रहे हैं, आप ये जनता इस सरकार से परेशान हो गई है। अभी देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है, सिलेंडर में दाम कम हो गया। 2024 जब भी इनका चुनाव आता है, इनका कोई ना कोई सरकार का प्रक्रिया निकल जाती है। तो इस तरीके से ये सरकार को हम लोग नहीं चलने देंगे। आज देखिए ये हम लोग हवन किए हैं। आज हमारा ये संकल्प है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जनता को हम लोग जगाने के काम करेंगे और ख़ास तौर से गरीब किस्म के लोग, छोटी जाति के लोग जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, जो रोड पर सोते हैं, सरकार ये आंसू पोंछने नहीं आती है। इसलिए सरकार के हम लोग बगावत में खड़े हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 में माननीय अखिलेश जी को हम लोग लाने का काम करेंगे। ये आप लोग देख लीजिए। चुनाव आ रहा है जी, केंद्र ने महिला आरक्षण भी लागू कर दिया है जी। क्या लगता है महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा? सिर्फ ये सरकार का सिर्फ हुआ है, बस ये मीठी मीठी बात बोल लेती है, बस इसका यही बड़कपन है। इतना ये बेकार सरकार, इतना झूठा सरकार उत्तर प्रदेश में ना आया है न आएगा। हम लोग माननीय शशि कुमार प्रताप सिंह के नेतृत्व में काम करते हैं। माननीय भी चला, आप भी देखें देवरिया में कांड हुआ, वहाँ माननीय योगी जी एक पक्ष में गए थे, एक घर गए थे, एक घर जाकर पुछार करने का काम किए। मेरा नेता ऐसा नहीं किया। हमारे माननीय नेताजी ने
दोनों पक्ष के घर गए, दोनों लोगों से कहे, दोनों लोगों के आंसू पोंछे, वहाँ भी भेदभाव की राजनीति है। इस तरीके से हम लोग सरकार को एकदम निकम्मा कहते हैं। ये बेरोजगार सरकार है, गरीबों का सरकार नहीं है, बढ़िया माफियों का सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। इस सरकार के खिलाफ हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन का कहना है कि 2024 में माननीय अखिलेश जी आएंगे। और अखिलेश जी क्या नहीं दिए हैं जनता को? आप देखिए सरकार क्या दिया है, बताइए क्या दिया है आप बताइए। अरे अखिलेश जी तो सारा कुछ दिया है। बहन बेटियों को साइकिल देने का काम किया, युवाओं को कंप्यूटर देने का काम किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, विधवाओं को पेंशन दिया, वृद्धाओं को पेंशन दिया। अखिलेश जी क्या नहीं किए हैं बताइए? वर्तमान सरकार तो 6 लाख। अरे तो उनको तो सिर्फ बोलेंगे ना, उनको तो बोलने के लिए स्पीचिंग दिया गया, उनको तो तजर्बा सिर्फ बोल लेंगे, जनता में बोल लेंगे, वोट ले लेंगे, फिर 5 साल जनता भाड़ में जाए। अभी आज आप बोल रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चल जाता है जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। बस उनके पास वही एक हथियार है, बुलडोजर से और कुछ है नहीं। एक ही उनके पास हथियार है, सिर्फ बुलडोजर। हम कहते हैं कि जहां वो बुलडोजर चलाते हैं, गरीबों का आंसू पोंछें, रिक्शा वालों का आंसू पोंछें, दुकानदार वालों का आंसू पोंछें, जो पीड़ित है मर रहा है उसका आंसू पोंछें। वो सरकार को माना जाएगा ना। हमारे माननीय अखिलेश जी, शशि प्रकाश सिंह जी, ये गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में काम करते हैं, गरीबों के आंसू पोंछते हैं, हॉस्पिटल से लेकर एम्बुलेंस तक। अखिलेश जी के बाद वो सरकार बोलती है कि अखिलेश जी कहाँ नहीं किए हैं, अखिलेश जी ने 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दी, अखिलेश जी कहाँ नहीं दिए हैं भाई। इसीलिए तो जनता त्रस्त हो गई है, जनता चिल्ला रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी आएंगे। सरकार द्वारा गरीबों को आवाज देने की बात जो कही जा रही है वो क्या लगता है? ये घोटाला है। वो तो सिर्फ पेपर में है कि गरीबों को हम आवाज दे रहे हैं, वो तो घोटाला है। आप बता दीजिए, हम तो लखनऊ का शहर सिटी में बैठे हैं, लखनऊ के मेन चौराहे शनि मंदिर पर खड़े हैं। इसमें कोई गरीब बता दे कि कोई किसी को इंदिरा आवास मिला है, किसी कॉलोनी मिला है, इसमें पूछे किसी से। तो क्या लगता है कि सरकार जो वादे कर रही है, ये रोजगारी दूर होगी जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी आएंगे। वो युवाओं के नेता हैं, गरीबों का नेता हैं, उनके जनता चाह रही है, जनता इस बार लाएगी। हमारा भी यह संकल्प है बलम जी का स्थान पे कि हमारा ये अभियान जब तक चलेगा कि 2024 का चुनाव बीत नहीं जाएगा, ये हमारा हम लोग गरीबों का अभियान चलेगा। अभी हाल में आप लोगों ने अखिलेश से मुलाकात की, क्या बातें हुई? क्या मैंने अखिलेश जी से मुलाकात किया, मैं उनके पास बैठा, वो हमको दिशा निर्देश दिया कि भाई आप लोग भाईचारा बनाइए, आप लोग पार्टी का प्रचार करिए, आप जनता को बताइए। अखिलेश जी ने हमको 1 घंटे अपने पास बैठाए थे। आपके चैनल पर भी चल रहा है। 2024 रणनीति क्या रहेगी? 2024 का सर, हम लोग 2024 में हम लोग से किसी से लड़ाइयाँ नहीं है, हम लोग का किसी से लड़ाई नहीं है। गरीब ने जग गया है, जनता जग गई है, इस बार किसी से लड़ाई नहीं है। गठबंधन से अलग चुनाव लड़े केवल अपने ये तो हमारी पार्टी का हाईकमान का जो निर्णय होगा। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? माय नेम इज दीपक कुमार पासवान। आई एम बीटेक क्वालिफाइड फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कपूरथला, जालंधर। जिस तरह लखनऊ में है, इतनी अच्छी फराटे अंग्रेजी बोलते हैं, क्या लगता है यहाँ रोजगार की तलाश में कैसे? रोजगार यहाँ पे कुछ नहीं काम निकल रहा। एक तो यूपी में उतना इंडस्ट्री फैक्ट्री भी नहीं, पंजाब हरियाणा की तरह, ताकि आदमी इंडस्ट्री फैक्ट्री में लग जाए और यहाँ पे काम के लिए कम लोग आए। उसके बावजूद भी जो दिहाड़ी है वो नहीं बढ़ रहा और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 3 आदमी कमाने वाले हमारे घर में, हमारी बीवी भी कमाती है, छोटा बच्चा भी है, वो भी घरेलू काम करता है छोटा मोटा, लेकिन फिर भी 3 आदमी कमा के भी पूरा पैसा खाने में चला जाता है। उसके अलावा कपड़ा अगर लेना हो तो वो भी कभी कभी मुसीबत पड़ जाता है। इलाज कहाँ से कराएं और बच्चों को पढ़ाएं कहाँ से? आप बिहार से यहाँ, क्योंकि बिहार में यहाँ से भी ज़्यादा बेरोजगारी है बिहार में, इसीलिए हम लोग बिहार से यहाँ पे आए हैं काम काज के लिए। वो कह रहे हैं बिहार मॉडल टॉप मॉडल है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिहार में जो बेरोजगारी दर है इससे भी ज़्यादा है। वहाँ 10 दिन में 1 दिन काम लगता है, यहाँ तो डेली भी काम लग सकता। आप इतना सब चीज़ें करते हैं, नवयुवक हैं, क्या लगता है जैसे उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात करती है? आप रोजगार के हम बीटेक क्वालिफाइड हैं, हमको जो है अभी 15,000 की नौकरी ढूंढे, उसके लिए हमको 100 जगह इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर भी जाके जॉब नहीं मिलेगा हमको। और डिप्लोमा वाले 10,000 पे काम कर रहे हैं और बीटेक वाले 12,000 पे। अगर वो फ्रेशर है, नया स्टार्टिंग है उसका जॉब, तो उसको 8,000 पे पहले 6 महीना 7 महीना साल भर काम करना पड़ेगा, तब जाके उसका 12-15,000 रुपये सैलरी होगा। और बीटेक करने में 8 से 10 लाख रुपया लग जाता है आराम से, अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी करे तो। और हम जालंधर के मतलब कि जिंदल कॉलेज से पास आउट है हम, और हमको जॉब नहीं मिल रही। हम यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। यहाँ मतलब कि हम लेबर का काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको स्टार्टिंग में 8-10 हज़ार रुपया झेलना पड़ेगा।
और हम परिवार कहाँ से चलाएंगे हम 8-10 हज़ार में, और लेबर के कमाई से हम 15-20 हज़ार रुपये हम कमा लेते हैं। तो 2024 के चुनाव की रणनीति किस नवयुवक है, क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुवकों को? हम यही चाहेंगे कि कोई ऐसा सरकार आए जो गरीबों की महंगाई कम करे। जो ज़रूरी चीज़ है, अखिलेश यादव जी आए, 2-3 बार राशन भी ले लेते थे उस टाइम में। अभी तो अंगूठा छाप लगाते ही एक बार में कर जाता है। उस टाइम में तो 3-3 बार गरीब आदमी राशन उठा लेते थे। कोई आवश्यकता नहीं है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। ये सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से करा हुआ है मैंने। महंगाई जानता, इसी बार तो जनता निर्णय ले लिया है कि अखिलेश जी हमें जरूरी है। अखिलेश जी ने युवाओं को रोजगार दिया है, अखिलेश जी ने सब कुछ दिया, इसीलिए अब देखिए ये मजदूरी का डबल MA किया है बेचारा, ये मजदूरी दिहाड़ी का काम कर रहा है। ये निकम्मे सरकार न है, सिर्फ सरकार मीठी मीठी बाणी बोलती है, बाकी कुछ करती नहीं है। एक हम गीत के माध्यम से आप लोग, एक गीत माध्यम से हम बोल रहे हैं, गीत के माध्यम से आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करिएगा। अरे भुलई हजनी भैया लोगन, अरे भुलई हजनी भैया लोगन, अरे साइकिलिया निशानी, भुलई हजनी भैया लोगन, साइकिलिया के जितई बालो था, साइकिलिया के जितई बालो था, अरे काटल जाई चानी, भुलई हजनी भैया लोगन, साइकिलिया निशानी, भुलई हजनी भैया लोगन। जनता की मजबूरी है पर सरकार साहब, इस बार 2024 में अखिलेश जी आएंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है।